नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। आज वाराणसी के लगभग सभी समाचार पत्रों और सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी रही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक तकनीकी के विरुद्ध आय से ज्यादा संपत्ति पर की गई एफआईआर को लेकर। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज के निर्देश पर हाइडल विजिलेंस गोरखपुर के प्रभारी के द्वारा वाराणसी स्थित चितईपुर थाने में निदेशक तकनीकी पीपी सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में बाकायदे एफआईआर दर्ज कराने वाले अधिकारी के द्वारा मुख्यालय से प्राप्त पत्रों के द्वारा दिए गए निर्देश का उल्लेख किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डायरेक्टर टेक्निकल पीपी सिंह 28 फरवरी को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जल्दीबाजी में उनके विरुद्ध यूपीपीसीएल प्रबंधन के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है? विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक डायरेक्टर टेक्निकल के एक्सटेंशन की बात बड़ी गंभीरता से भाजपा के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के द्वारा प्रयास के तहत किया जा रहा था और इसी प्रयास के नतीजे के तौर पर एक बड़े संगठन के ओहदेदार के द्वारा चेयरमैन एम देवराज को एक्सटेंशन के बाबत पिछले दिनों फोन पर एक्सटेंशन देने की बात के लिए कहने की बात कही जा रही है और इसी के बाद चेयरमैन देवराज के द्वारा डायरेक्टर टेक्निकल पीपी सिंह के विरुद्ध सरगर्मी से एफआईआर दर्ज कराने तक की नौबत ला दी गई। खास बात यह है कि जहां एक तरफ डायरेक्टर टेक्निकल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया, वहीं दूसरी तरफ उन्हें चार्जशीट भी भेजा गया और जिसके लिए पूर्वांचल प्रबंधन के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार और डायरेक्टर कॉमर्शियल राजेंद्र प्रसाद को इस जांच कमेटी का सदस्य बनाया गया। गौरतलब बात यह है कि डायरेक्टर कॉमर्शियल राजेंद्र प्रसाद पिछले कुंभ में गंभीर आरोपों में आरोपी बनाए जा चुके हैं और वर्तमान तक उनकी जांच की फाइल को यूपीपीसीएल की संज्ञानता के बावजूद दबाए रखा गया है और एक गंभीर आरोपी अधिकारी अपने वरिष्ठ निदेशक तकनीकी की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है, यह समझ से परे। यही नहीं, विजिलेंस डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी के द्वारा उपभोक्ता मंच को अनौपचारिक बातचीत में बताया गया कि उनकी जानकारी के मुताबिक हाइडल विजिलेंस के पास आय से ज्यादा संपत्ति
की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। यह जांच सिर्फ सतर्कता समिति के ही द्वारा निर्णय से लिया जा सकता है और जिसे स्टेट विजिलेंस को अधिकार है जांच करने के लिए। ऐसी स्थिति में सवाल उठना लाजमी है कि क्या हाईडिल विजिलेंस के पास आय से ज्यादा संपत्ति का अधिकार नहीं होने के बावजूद मनमाने ढंग से डायरेक्टर टेक्निकल के विरुद्ध जांच कराई गई और जांच ही नहीं कराई गई, उनके विरुद्ध प्राथमिकी तक दर्ज करा दी गई। यही नहीं, निदेशक तकनीकी शासन का पद है। ऐसी स्थिति में शासन की अनुमति भी उनके विरुद्ध जांच कराने के लिए लेने की जरूरत बताई जा रही है। कुल मिलाकर जहां एक तरफ विभाग में तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी मौजूद हैं जिनके विरुद्ध जांच जानबूझकर लंबित किया जाता है, ऐसे में अगर यदि एक नजर इस बात पर लगाए कि पिछले दिनों उपभोक्ता मंच के द्वारा वाराणसी के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता आर.एस. प्रसाद के विरुद्ध तमाम साक्ष्य देकर इस बात को साबित करने का प्रयास किया गया था कि आर.एस. प्रसाद के द्वारा मनमाने ढंग से, नियम विरुद्ध ढंग से आय अर्जित की गई है। डीजी विजिलेंस के द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से जांच कराने के लिए पूर्वांचल प्रबंधन को निर्देशित किया गया था। बावजूद इसके कई महीने बीत जाने के बाद भी वर्तमान तक जानबूझकर आर.एस. प्रसाद को बेजा फायदा देने के लिए पूर्वांचल प्रबंधन के द्वारा उनके संबंधित फाइल को दबाए रखा गया है। कुल मिलाकर इस तरीके की स्थितियां आम बन चुकी हैं। ऐसी स्थिति में एक निदेशक स्तर के अधिकारी को जानबूझकर परेशान करने के लिए, उसकी छवि बिगाड़ने की नीयत से अगर इस तरीके की स्थिति यूपीपीसीएल प्रबंधन के द्वारा खड़ी की जाती है तो निश्चित रूप से यह एक हास्यास्पद और निंदनीय स्थिति मानी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद माने जाने वाले चेयरमैन एम देवराज पर भरोसा किया जा सकता है कि वह किसी भी स्थिति में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसी कार्रवाई से बचेंगे। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।